हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं 14 दिसंबर वाला 2024 को, तो ये एक मैं प्रश्न कराने जा रहा हूँ। ये प्रश्न सीटेट बहुत बार रिपीट करता है, तो इस एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको 4-5 प्रश्न बताऊँगा। तो इसमें ये पूछा गया है कि 51 और 100 के बीच कितने आभाज्य युग्म हैं। यहाँ हम बात कर रहा है युग्म की, यानी कि जोड़ी की बात कर रहा है कि आभाज्य युग्म के जोड़ी कितने हैं 51 और 100 के बीच में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आभाज्य संख्या क्या होती हैं। अगर आभाज्य संख्याएँ पता हो आपको पड़ गई, तो उनके माध्यम से आप संख्याएं भी निकाल लोगे, और संख्याओं के साथ साथ में आपको ये भी पता होगा युग्म कैसे निकाला जाता है। तो टोटल अगर हम बात करें, इसमें पूछा गया 51 और 100 के बीच कितने आभाज्य युग्म हैं। तो आभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से कटें और किसी से ना कटें, आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो टोटल आभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल 25 आभाज्य संख्याएँ हैं 1 से लेकर 100 तक में। तो पहला प्रश्न का उत्तर ये है कि 51 और 100 के बीच कितने आभाज्य युग्म हैं। अगर जब भी बात करें युग्म या जोड़े की, तो आभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका अंतर 2 होता है आभाज्य युग्म कहलाता है। तो वो पूछ रहा है कि 51 से लेके 100 के बीच में कितने आभाज्य युग्म हैं। तो आपको पता है 51 यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से 47 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कितने, तो मैंने क्या बोला, युग्म या जोड़ा ऐसा होगा जिनका अंतर 2 होगा। 59 और 61 के बीच में कितना अंतर है? अगर 61 में से 59 घटाओ कितना निकलेगा? 2। तो एक जोड़ा ये मिल गया, और 71 और 73 के बीच में एक जोड़ा ये। तो 51 से 100 के बीच में कितना युग्म है? तो 1 और 2, टोटल कितने जोड़े हैं? 51 से 100 के बीच में टोटल कितने हैं? 2 युग्म। अगर आपसे ये पूछ ले कि 1 से लेके 50 तक कितने आभाज्य युग्म हैं, कितने आभाज्य युग्म हैं, अगर आपसे इतना पूछ ले 1 से 50 तक कितने आभाज्य युग्म हैं, तो आपको क्या बताना है? 1 से 50 तक जो आभाज्य युग्म हैं वो हैं टोटल 6। कितने? 6। अब आप कहोगे 6 कैसे? तो 3 2 कितना होता है? अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 3 2 5, 5 2 7, 2 युग्म। उसके बाद में 11 2 13, 17 2 19, और 31 2 वो 29 2 31। उसके बाद में 41 और 2 43, यानी कि 1 2 3 4 5 और 41 और 43, यानी कि टोटल 6। अगर पूछे कि 1 से लेके 1 से 100 तक आभाज्य युग्म कितने हैं, आभाज्य युग्म कितने हैं, तो आपको देना है टोटल 8। 1 से 100 तक कितने आभाज्य युग्म? 8 हैं। 1 से 50 तक 6 हैं, और 51 से 100 तक 2 युग्म हैं। ये प्रश्न बार बार सीटेट रिपीट करता है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि हम इसको नहीं करेंगे, करके जाना ज़रूर। ये हो गया। अब इसके बाद में संख्याओं की बात करें। अब वो पूछ सकता है आपसे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आभाज्य संख्याएँ हैं। 1 से 100 तक आभाज्य संख्याएँ हैं, तो कितनी है टोटल? मैंने बताई 25। यहाँ से आप काउंट कर लो 25। अगर आपसे पूछे 1 से 50 तक बताओ, केवल 1 से 50 तक पूछे, तो आपको आंसर देना है 15। और पूछे 50 से 100 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है, तो आपको आंसर देना है 10। अब 15 कैसे हैं? तो ये आपको दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 यहाँ तक हो गई। उसके बाद 50 से 100 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ये हो गई। तो दूसरा प्रश्न ये हो गया। पहला यहाँ से यहाँ तक, दूसरा मैंने ये बता दिया। और तीसरा प्रश्न की बात करें, तो तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है सहआभाज्य संख्या क्या होती हैं, सहआभाज्य संख्याएं। तो सहआभाज्य संख्याएं जो होती हैं, जैसे मान लो सहआभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF कितना हो? 1 हो। जैसे कि 4 और 5 ये सहआभाज्य संख्याएं हैं। 7 और 5 ये सहआभाज्य संख्याएं हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें 7 और 4 ये सहआभाज्य संख्याएं हैं। 9 और 12 सहआभाज्य संख्याएं हैं। 9 9 12। अब आपका ये कैसे सहभाज्य होंगी, तो आपको इनको काट लेना है, तो इनका HCF 1 ही आएगा। जैसे कि मान लो हम 3 से काट रहे हैं, 3 3 का 9 और 3 चौक
12। अब ये जो संख्या हैं दोनों आई हैं, दोनों किससे कटेंगी, सिर्फ एक से कट सकती हैं और कोई ऐसा अंक नहीं है जो इन दोनों को काट दे। इसी तरीके से आपको 1 और 5, तो ये सब क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका HCF 1 होता है। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या टोटल कितनी है, 25। 1 से 50 तक अगर पूछे तो 15, 50 से 100 के बीच में पूछे तो 10। इसी तरीके से युग्म, युग्म यानी कि जोड़ा, जोड़ा वही होता है अभाज्य संख्याओं का जिनका अंतर 2 हो तो अभाज्य युग्म कहलाता है। जैसे कि 51 से 100 के बीच में 2 युग्म होते हैं अभाज्य संख्याओं के। 1 से 50 तक के बीच में कितने अभाज्य युग्म हुए तो 6 होते हैं। 1 से 100 तक के अगर टोटल पूछ ले तो 8 युग्म। इस तरीके से मैंने आपको 3 प्रश्न बता दिए इसमें। अगर कोई भी प्रश्न आता है सीटेट में तो आप गलत करके नहीं आओगे, यही उम्मीद है आपसे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा बेशक हो गया होगा तो वीडियो को, लेकिन अगर आपने पूरा देखा तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना।